Hello guys, welcome back to the channel. I am Aditi and I am working as ASO in CSS since last 3.5 years. I got 218 rank in CGL 2018 and he is my brother Kshitij. Hello, my name is Kshitij Goswami and I am working in Ministry of Defence as Assistant Section Officer since 1.5 years. Yeah. And I was selected through CGL 2022 with All India rank 210. या तो हाँ जी, आज का जो हमारा मुद्दा है, जैसा कि आपने कैप्शन और थंबनेल से देख भी लिया होगा, वो मुद्दा बहुत ही कॉमन है मुझे लगता है। और मैं बीइंग अ गर्ल, कुछ लोग शायद मेरे से मेरे पुराने वीडियो से रिलेट कर पाए, तो उन्होंने मेरे से ये चीज़ें मैसेजेस में भी मुझे करी इससे रिलेटेड। तो आई थॉट ऑफ जस्ट डिस्कसिंग एंड गिविंग आर व्यू पॉइंट ऑन दिस, जितना हम समझ पाए, जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने फील किया है उसके हिसाब से। तो पहले मैं आप सब लोगों के लिए कॉमेंट पढ़ देना चाहती हूँ एक बार। मैं भी अपने ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ, बट फैमिली मुझे मैरिज के लिए बहुत बहुत प्रेशर कर देते हैं। मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, सेल्फ डिपेंड होकर खुलकर जीना चाहती हूँ, राइट। तो ये कमेंट वैसे ही मुझे बहुत इमोशनल भी लगा और बीइंग अ गर्ल मैं रिलेटेबल भी बहुत लगा, तो मुझे लगा इस बारे में कुछ बात करनी चाहिए। एंड हियर वी हैव क्षितिज एज वेल, ही इज़ माई ब्रदर एंड ऑल्सो वर्किंग। तो मैं इनका भी एक पर्सपेक्टिव आप लोगों को मिलेगा, तो आई गेस इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू, राइट। तो सबसे पहले इस बारे में देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो कमेंट है, ये बहुत सारी लड़कियां जो हैं फील करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ पर्सनली ऐसा था कि पहले शादी से पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरे हमेशा पढ़ाई के लिए, सब चीज़ों के लिए मोटिवेटेड रखा है, मुझे सपोर्ट किया है। और शादी के बाद मेरे इन-लॉज भी करते हैं। आगे भी मैं, ये मेरी चॉइस है कि मैं आगे कुछ करूं या ना करूं, बट मुझे कहीं से भी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। तो आई बिलीव कि आई एम लकी इन दैट वे। बट इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि ये कोई लक का फैक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। ये आज जो हमारी, अगर हम इस चीज़ की मतलब डेप्थ में जाएं, तो शायद मुझे लगता है कि हमें पूरा सोसाइटल चेंज करना पड़ेगा कि ये टॉपिक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बट इतना हम जान नहीं सकते, ना हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है। तो हम आज की जो इंडियन सोसाइटी है उसके सिनेरियो में ये बात करना चाहेंगे कि आज भी ये एक लक बेस्ड फैक्टर है लड़कियों के लिए बहुत हद तक। थिंक इसको लक बेस्ड कहना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन एज, मेरे को ऐसा लगता है माँ बाप भी जो कह रहे होते हैं, मतलब मैं पर्टिकुलरली मैं मेरे लिए भी बात कर लूँ कि फॉर एग्जांपल जब मैं नहीं पढ़ता था, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे को ये कह रहे थे कि तू, मतलब जो भी मेरे ऊपर उस टाइम की जरूरतें थी, जैसे वो मेरे को, फिर अगर मैं नहीं पढ़ता, मान लो 12th के बाद भी नहीं पढ़ता, मैं फर्स्ट ईयर के बाद भी नहीं पढ़ता, मैं ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं पढ़ता, तो आई एम डेफिनेटली श्योर वो मेरे को ऐसा भी हो सकता था कि एक परचून की दुकान खुला के दे दें, ठीक है। वो मेरे लिए भी एक काइंड ऑफ ऐसी चीज हो जाती जो मेरे मन की नहीं है, ठीक है। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि दो टाइप की इसमें लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कियां नहीं, एवरीबडी, मैं तो कह रहा हूँ वो लड़के भी हैं और लड़कियां भी। अपन अभी पर्टिकुलरली लड़कियों के ऊपर रहेंगे कि दो टाइप की लड़कियां हैं। वन हु इज वेरी मच करियर ओरिएंटेड एंड शी सीरियसली थिंक कि मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है। मैं इंडिपेंडेंट की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपनी लाइफ पार्टनर और उनके साथ बहुत अच्छे से रहती हैं, घर का भी सारा चीज़ें संभाल रही हैं, मतलब जस्ट लाइक यू, कि फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रही है। द अदर वन इज जो सिर्फ और सिर्फ शादी से बचने के लिए वो ये दिखा रही, करना मतलब दिखा नहीं रही, मतलब वो चाह रही है कि मैं कोई पढ़ाई या फिर कोई भी ऐसी चीज कर लूं, बट लेकिन वो करियर ओरिएंटेड अपने नहीं है। तो दो टाइप के, और इसमें सेम गोज विद बॉयज आल्सो। मैं ऐसा मानता हूँ कई लड़के होते हैं, मतलब दे आर जस्ट स्टडिंग जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू फेस द रियल कंपटीशन। ये हर जगह है। बट आज का जो हमारा वीडियो है वो उन लड़कियों के बारे में है बेसिकली जो पढ़ना चाहती हैं, और दे आर बट एक्चुअली उनको फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिलता या वो टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि देखिए एज लिमिट है हर चीज़ की। सीजीएल के एग्जाम में भी फॉर जनरल गर्ल्स और बॉयज एनीवेयर, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किए थे कि इसमें लड़कियों का कोई कोटा है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि लड़कियों का कोई कोटा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में। जनरल जो नॉर्मल कैटेगरीज होती हैं उसी हिसाब से है यहाँ पे। तो लड़कियों के लिए भी एज जो 30 ईयर्स है, आई गेस 27 और 30 फॉर डिफरेंट पोस्ट, या तो। और शादी की जो उम्र है वो भी लगभग कोइंसाइड करती है जो आपकी तैयारी की उम्र है उसके साथ में, राइट। मोस्टली जैसे मैंने अपनी जो तैयारी है वो 21 में स्टार्ट करी थी, तो वो ही टाइम होता है जब एक्चुअली प्रेशर मोस्टली आना स्टार्ट होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई चाइल्ड मैरिज की तरफ वाला केस नहीं है। तो नॉर्मल चाइल्ड मैरिज तो मैं नहीं मानता हूँ, बट इट इज अ मुद्दा, ये मुद्दा है, बट
मेरे को नहीं लगता उस पे कोई डिस्कशन है कि वो लड़की तो फिर मेरे हिसाब से ये मैसेज भी नहीं कर, मतलब जो इसने नहीं वो तो है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ उनके ऊपर ये जरूर होता है कि अंडर 25 ही उनके ऊपर, मैं तो 25 एज एक ऐसी मान रहा हूँ कि उससे भी पहले ही उनके ऊपर शादी का प्रेशर आने लगता है। तो आई थिंक इससे बचने के लिए मेरा जो पर्सपेक्टिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कोई ना कोई, मतलब उस लड़की को उसको कोई ना कोई ऐसी चीजें शो करनी चाहिए, लाइक आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से आज की डेट में अब मैंने तो ऐसे भी लोग अपन देखते ही हैं नेट में जिनने यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम वो भी सिर्फ बिना किसी कोचिंग, बिना किसी, मतलब मैं कह रहा हूँ मतलब फॉर्मल कोचिंग के भी करे हैं, लोगों ने क्रैक करे हैं, ठीक है। एवरीबडी हैज एक्सेस टू फोन, आई थिंक फोन से भी है, मतलब क्योंकि ये तो वही लोग देख पा रहे होंगे जिनके एक्सेस है फोन का इंटरनेट है ना का। तो आई थिंक कि उनको ज्यादा अपनी नेगेटिविटी में जाके, मतलब नेगेटिव साइड में जाने के बजाय जो उनका टाइम है भले ही उनको कम मिला है, ठीक है, लेकिन उनको उस पे फोकस करते हुए शो सम रिजल्ट्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि आप कभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, बिकॉज वो मैं सब चीज़ इसमें बता सकता हूँ, लेकिन जाकिर खान की एक बात है कि पेरेंट्स के डिसीजन गलत हो सकते हैं, पेरेंट्स आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन उनका जो उसके पीछे का थॉट होता है या उसकी जो पीछे की असल रीज़न होता है ना, वो ये नहीं होता है कि उनका असल में ये मानना होता है कि उनके बच्चा या फिर उनकी बच्ची कभी दुखी ना रहे, वो ये चाहते हैं, तो जो उनका दिमाग आज होता का है वो ये है, इससे ये है मतलब बात कि उनको, कई लोगों को देखो क्या होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है कि शादी करवाना लड़कियों को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है कि शायद ये जो कि करेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट गोज बोथ वेज, है ना। शादियां कोई जरूरी नहीं है, आजकल तो हम इंटरनेट की सब दुनिया में हम देखते हैं कि कोई शादियां ऐसा कोई वो ठप्पा नहीं दे देती कि अब आपकी लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाली है, बोथ फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज, या तो बट इसमें हमारा जो पॉइंट, हमें जो बात करनी है वो ये है कि लोग कैसे इस प्रेशर से निकल सकते हैं बाहर, या एटलीस्ट क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो उसका जो फर्स्ट तरीका है, अपने आप को बंधा हुआ फील करने की बजाय मुझे लगता है फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज अप्रोच योर पेरेंट्स। अपनी आप बात रखिए, अपने आप गोल्स रखिए, एंड ऑल्सो एक टाइम फ्रेम रखिए फॉर योरसेल्फ एज वेल, या एंड फॉर बोथ, फॉर योरसेल्फ और अपनी शादी के लिए और मेरी पढ़ाई के लिए कि यार पापा मैं 2 या 3 अटेम्प्ट्स देना चाहती हूँ, अभी मेरी ये एज है और मैं इतने अटेम्प्ट देना चाहती हूँ, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपको हमेशा, मेरे को लगता है अपने पेरेंट्स से आप अगर रिक्वेस्ट करके, और पढ़ाई जैसी चीज के लिए मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको उनने आपको 12th तक पढ़ाया ही है, ठीक है, आपको ग्रेजुएशन कराई है, तो आई डोंट थिंक कि वो मतलब विदाउट एनी, बिना सोचे समझे आपको जस्ट इसमें ना कह देंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि वो सच में इस चीज को समझेंगे भी कि हाँ, अगर ये एक सही में एक लॉजिकल टाइम मांग रहे हो, इफ आप मांग रहे हो कि मेरी अब जब तक एज खत्म नहीं होती और जब तक मैं एग्जाम दे सकती हूँ, आप मेरे को उतना टाइम दो, तो उस पे तो आई विल बी ऑन द पेरेंट्स साइड। मेरे को ऐसा नहीं लगता। एक्चुअली क्या है कि नॉर्मली जो मिडिल क्लास, देखिए नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं वो मिडिल क्लास लोग करते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। और वहाँ पे जो मेंटालिटी होती है अपन लोगों की बहुत ही सेफ चलने की होती है। तो अगर आप हर चीज टाइम फ्रेम के हिसाब से करेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता मोस्टली आपको कोई भी रोकेगा नहीं। बट स्टिल अगर कुछ पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको भी, हम सिर्फ गर्ल्स को हम ये कहें कि तुम पढ़ लो, तुम ये कर लो, वो भी मेरे को लगता है सही नहीं है। सामने वाली जो पार्टी है, एज इन यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों को एक सफिशिएंट टाइम देके देखिए, एक बार आप भी उनके ऊपर ट्रस्ट दिखा के देखिए। जैसे ही पेरेंट्स, क्या होता है ये मैंने भी फील किया है, क्षितिज ने भी फील किया है, जब आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा दिखाते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत अलग निकलते हैं। मतलब शायद आप अकेले इंडिपेंडेंटली चले ना अगर पढ़ने, तो उतना आपके अंदर नहीं, और असल में पेरेंट्स को भी मैं बता रहा हूँ ना कि जिस समय सच में आपके रिजल्ट आने लग जाएंगे ना, मतलब आप सही में आपकी जो पढ़ाई है अगर आप कर रहे हो तो मैं तो इसमें एकदम क्लियर रहता हूँ कि कई लोग होते हैं वो पढ़ाई करते हैं और कई लोग होते हैं वो पढ़ाई करना दिखाते हैं, ठीक है। अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हो तो आई डेफिनेटली थिंक रिजल्ट्स भी दिखेंगे, और जब रिजल्ट्स दिखेंगे और जब वो आप अपने पेरेंट्स को बताओगे जो शायद आपको शादी के लिए मोटिवेट या फिर आपको शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हो, वो भी उससे इतने ज्यादा खुश होंगे। और कोई भी पेरेंट, मुझे नहीं लगता कि आपकी नौकरी कोई, देखिए सीजीएल को मैं बहुत बड़ा एग्जाम नहीं मानती, शायद कई लोगों का गोल होगा, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं, बहुत छोटा भी एग्जाम नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इससे अगर आप सीजीएल निकालते हो
तो आप एक सोसाइटी में अच्छी पोजीशन होल्ड करोगे, में होल्ड करोगे, आपकी सैलरी इट विल बी गुड इनफ, डिसेंट सैलरी है, डिसेंट सैलरी है और डिसेंट ओहदा है, डिसेंट ओहदा है, मतलब अच्छा ओहदा है कि आप अगर किसी को बताओगे तो आप कोई भी मतलब you will be at a respectable position in the society. ये एक्चुअली एक बात है और इसमें कोई भी एग्जैजरेशन नहीं है. ऑब्वियसली इट इज नॉट IAS और IPS और व्हाटएवर, UPSC एक अलग वो टॉप फील्ड होगा, है ना, ठीक है. बट आप अगर आप इस चीज को सही तरीके से सीरियसली करते हो, और ये मैं लड़कियों से भी कहना चाहूंगी, आजकल ये हम लोग मुझे नहीं पता बट बेसिकली मैं ये बात बताना चाहूंगी कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अभी भी जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ शादी से बचने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं. तो ये आप है ना एक्चुअली अपने आप को भी फूल कर रहे हो और सामने आपके पेरेंट्स को फूल, मतलब फूल करना है. इट इज अ वेरी, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है शादी भी एज अ कंसेप्ट कोई बुरा नहीं है. अपने को सही टाइम रहते हुए सब कुछ होना चाहिए. सही टाइम में पढ़ाई भी करनी चाहिए, सही टाइम में अगर पेरेंट्स अगर आपको सही समय पे शादी का कह रहे हैं तो वो भी सही है. एंड इफ अगर किसी को ये सही नहीं लगता है तो मतलब वो उनकी और उनके पेरेंट्स की वो है कन्वर्सेशन है, वो भी अपने आप में सही है. बट जो प्रेशर की बात है, इफ दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर और दे आर कंटिन्यूअसली सेइंग यू एंड यू हैव डन इनफ अटेम्प्ट्स, तो आपको शादी की तरफ भी सोचना चाहिए. और ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ और ऐसा मैं हो ही नहीं सकता है कि आप शादी के बाद जॉब नहीं लग सकते हो. आई थिंक आजकल तो दोनों कपल्स भी इतने ज्यादा वो रहते हैं, कपल में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं कि वो, और मैं तो आज की आप बात कर रहे हो, अब तो बहुत आगे आ चुके हैं. मैं तो 94 की, मतलब हम दोनों की जो मदर है वो आफ्टर मैरिज ही जॉब लगी है, ठीक है. 94 की बात बता रहा हूँ, 1994 में. तो मतलब तब पापा और ऐसी सोच रख रहे थे, तो आज तो बहुत ज्यादा मॉडर्न टाइम और आज बहुत वो भी है. तो इसमें दोनों ही लोगों को, लड़कियों को मेरे को लगता है कि अपनी तरफ से थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करने पे फोकस रखना चाहिए, रादर देन, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी में पढ़ के कि मुझे ये सपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, इससे लॉस सबसे ज्यादा अपना खुद का है ना. हम ब्लेम कर सकते हैं और वो सही भी होगा, आपके साथ हो रहा होगा, ये होता है मोस्टली सबके साथ में होता है. देखो द थिंग इज, मेरा तो इसमें ये मानना है कि इफ अगर आपके अंदर, मैं इसको कोई कमी नहीं मान रहा हूँ, बट अगर कोई प्रेशर है ऐसा भी, मतलब मैं कह रहा हूँ इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे और बिना प्रूव करे आप इसे चेंज नहीं कर सकते. एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज द रियलिटी. और तेरा एक वीडियो था ना जिसमें तूने, जो मैंने तेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें तूने बोला भी था कि अगर समय कम है तो एग्जैक्टली हाँ, वो जो एग्जांपल है दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस, कि अगर आपके पास समय कम है, आपको लगता है कि 25 साल का होने पे मुझे शादी के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है, जो आपको बचपन से पता होता है अपनी फैमिली की क्या मेंटालिटी है. उसका जो परफेक्ट एग्जांपल जो था ना, वो एकदम वो था कि आपका किसी ने मुंह पकड़ा और उसको पानी के अंदर डाल दिया, आपको अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसने बस 2 सेकंड के लिए आपका मुंह बाहर निकाला, तो आप इतनी जल्दी सांस लेते हो, और फिर वो उसने वापस से मुंह डाल दिया, तो वो आप जल्दी जल्दी सांस लेने लग गए ना, क्योंकि आपका वो प्रेशर है. तो प्रेशर को एज अ पॉजिटिवली आप लीजिए और वो आपके लिए लाइफ में सही भी होगा. और मैं तो कह रहा हूँ, इट इज नॉट जस्ट मोटिवेशन, जो हम लोग बोल रहे हैं, हम मोटिवेट करने की बात नहीं कर रहे, ये रियलिटी है. और मैं कह रहा हूँ ये लड़कों को भी फॉलो करना चाहिए, लड़कों को भी, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल, मैं लोगों को जानता हूँ, बाय नेम जानता हूँ, और मतलब मेरे साथ के लोगों को मैं जानता हूँ, उनने अपना इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बिकॉज उनने पढ़ाई करी बट जो रियल अमाउंट ऑफ पढ़ाई थी वो नहीं कर पाए. ठीक है, बिकॉज आप चाहो कि मैं रोज 1-2 घंटे, मतलब बहुत, अभी जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं भी बात पूरे दिन कहता हूँ ना, तेरे को भी कहता हूँ कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, बट कहने से कुछ भी नहीं होगा. मेरे को पता है जिस हिसाब से मैं अभी पढ़ता हूँ वैसा मेरा कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है. ठीक है, तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको ज्यादा पढ़ना है, और अगर कम समय है तो और ज्यादा समय की. तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट बात मैं फैक्ट बता दूं, देखिए कोई भी एग्जैजरेशन है. कई लोग कहते हैं हमने 2 महीने में पढ़ के निकाल लिया, कई लोग कहते हैं 3 महीने में. ऐसा कुछ नहीं होता है, होता भी होगा तो नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता. मतलब मेरे को लगता है 1 से 2 अटेम्प्ट आपको सीरियसली, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है. और अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि CGL जो है टाइमली हो रहा है, एग्जाम कम स्पैन में हो जाता है,
तो मुझे लगता है कि 1 से 2 साल एक सफिशिएंट टाइम है अगर आपको सेलेक्ट होना है। तो 1 आज से की 2 साल मैं सिनेरियो तो में इसको देखो टाइम बेस्ड या नहीं मान रहा हूँ, मैं तो नहीं इसको मतलब आप अटेम्प्ट बेस्ड मान सीरियसली रहा हूँ। अगर हाँ, ये मैं तो इसको करें, अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट्स हो गए, 2 इज अटेम्प्ट्स आर परफेक्ट। इनफ अंटिल एंड अनलेस कोई इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं आ गई है कि आप हाँ पढ़ कि ही ना पाए हाँ कि है ना, मतलब इट कोई इज अ डिफरेंट बहुत थिंग। ही अजीब और सी एक चीज। बात और है, ये बहुत जगह अपन देखते हैं कि ये जो ग्राफ होता है ना फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने का, वो सबसे ज्यादा होता है सबसे ज्यादा है। क्योंकि आपके अंदर सबसे आप ज्यादा जोश और मोटिवेशन ये होता और है, ये कोई सिर्फ राइट? सीजीएल में नहीं है, ये आप किसी बिल्कुल भी एनी एग्जाम्स में चले जाइए, जो बंदा जो टॉप रैंक्स में आ रहा है वो जनरली फ्रॉम सेकंड अटेम्प्ट होता है। और ये शायद तो नहीं मेरे को बताया, जब तो आईआईटी की तैयारी कर रही थी तो शायद बताया था कि वो जब आदमी का सेकंड अटेम्प्ट होता है ना, वो उसके लिए बेस्ट अटेम्प्ट होता है कि बिकॉज वो एक बार क्योंकि आप सेकंड में भी नहीं हुए तो बहुत ये रीजन है कि फिर आपने सही से पढ़ाई ही नहीं करी आपकी है, पढ़ाई में आपका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स है, है राइट? कि पढ़ाई का जो बेस है उसमें दिक्कत है, फिर वो आपका थर्ड में भी नहीं होगा, वो आपका फोर्थ में भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं हो कह रहा सकता है, कि हम हो ना एक सकता है, जनरल सिनेरियो बट की यहाँ पे लेकिन बात करें, वो एवरेज होएगा तब जब आप अपनी उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को समझ जाएंगे और और चेंज आप करेंगे उसको उसको, चेंज कर लेंगे अपनी राइट? पढ़ाई को उस हिसाब वो से। ये ना, आप एक ही रास्ते पे चले जा रहे हैं पर और जो आपको आपको नहीं पता है आपकी कि वो मंजिल गलत मिल है, रही है, तो देन व्हाई आर यू वॉकिंग ऑन इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, राइट? तो मुद्दे की बात यहाँ पर ये है, पहली बात, कोई भी लड़कियां हैं, जो हमारा मुद्दा था कि वो प्रेशराइज फील करती है शादी की वजह से, या और बहुत सारे लोग होते हैं यार अब मैं यहाँ पे सेलेक्टेड हूँ, बट मैं मेरी अगर बात बताऊँ, यू ऑल्सो नो कि मेरे को अलग अलग लोग कहते थे, मतलब वी आर 7 कजिन्स हमारे घर में, तो मैं एंड मेरे से एक एल्डर है, वो भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो एवरीबडी वाज लाइक क्या करना है, नौकरी लग के तुम्हें क्या करना है, क्यों तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? हम लोगों को इस तरीके से बोला जाता था। आज वो एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर है, मैं एएसओ एज एएसओ काम कर रही हूँ, तो आज लोग वो सब नहीं बोलते, वो सब चीजें भूल है ना? गए, थिंग्स हैव चेंज्ड, बदल गई हैं। आप लोगों को लगता होगा, शायद कुछ लोग हैं जो समझते होंगे यार इन लोगों को जिनको टाइम मिल जाता है, जिनको, और जबकि मेरी जो CGL 18 का जिन लोगों को भी बैकग्राउंड पता हो, एग्जाम की डेट अगस्त में आने वाली थी और हम लोगों ने अगस्त 2018 में एग्जाम होने वाला था, और हमारी जो ज्वाइनिंग है वो 2021 के अगस्त में हुई है। हाँ, मतलब तो ये जो 3 साल का टाइम था ना, लोग ये एक पूछने लग अटेम्प्ट गए में, थे, एक अटेम्प्ट, तभी मैं टाइम को मुद्दा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अभी हम ये मान रहे हैं कि एग्जाम टाइमली हो रहा है, वैकेंसीज ठीक ठाक आ रही हैं, आप सेलेक्ट हो सकते हैं, इसलिए बात चल रही है कि 1 से 2 अटेम्प्ट आपको चाहिए। तो जस्ट बिकॉज कोई सेलेक्ट हो गया है, हमने भी बहुत सारी चीजें झेल के सेलेक्ट हुए, मैं कह रहा हूँ हर एवरीबॉडी हैज हिज ओन स्ट्रगल्स, और आपको तो इस हो बात सकता है कई लोगों की ज्यादा होती है, कई लोगों की कम कम होती है, बट मैं आज आपको एकदम सच बात बता रहा हूँ ये, और ये अपनी बात दिल पे ले लेना कि जिनके स्ट्रगल्स ज्यादा हैं, पहली बात तो जो उनकी जीत होती है ना वो और भी बड़ी होती है, और उनके पास सच में बताऊं तो कुछ और सोचने को नहीं होता। आज मेरा रीजन है कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर टू मच, मतलब हाँ फॉर यूपीएससी, मतलब मैं एसएससी में जिस हिसाब से कर पा रहा था, बिकॉज आज मेरे पास ज्यादा, मतलब मैं फ्री हूँ मेरी लाइफ से कि यार एक बैकअप पड़ा है, चलो ठीक है, जैसी तनख्वाह आ जाती है छोड़ो। बट उस टाइम पे जो प्रेशर था ना कि यार जॉब नहीं है, कॉलेज से बाहर आ गए हैं, लोगों की जॉब लग रही, तो भले वो भी एक प्रेशर ही था, वो भी काइंड ऑफ एक प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है, तो जो वो प्रेशर आपको देगा ना, आप उसमें 2 साल का टाइम लो। ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि हाँ बोल दो कि मैं 6 महीने में करके दिखा दूंगी, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसी कोई भी चीज पेरेंट्स कह रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग सही हो, लेकिन इफ दे आर गिविंग यू इनफ टाइम लाइक 2 years, आई थिंक 2 years, तो फिर ये ड्यूटी आपकी बनती है कि आप उनको उस 2 साल में प्रूव करके दिखाएं। अदर देन दैट वो जो कह रहे हैं, मेरे हिसाब से, मैं उसमें भी नहीं कह रहा वो आप माने, लेकिन मेरे हिसाब से आपको उनकी बात, देखिए हम लोगों की जो मेंटालिटी है, हम लोग खुद बैकग्राउंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड एंड वी सॉर्ट ऑफ आर लाइक कि इंसान के पास में सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो सिर्फ नौकरी में ही फर्स्ट आ रहा है, उसकी फैमिली हिली पड़ी है, या उसने शादी करके ही वो सारे घर के काम संभाल पा रहा है, पर उसकी खुद की कोई मतलब पोजीशन नहीं है या वो नहीं है एक्चुअली। तो ये एक फैक्ट है, ये हमारी ऑब्वियसली ये हमारी पर्सनल सोच है जो हमारी लाइफ नहीं, और मेरे को ऐसा लग रहा है फिर अगर आपको अपने पेरेंट्स का डिसीजन, क्योंकि कई बार आदमी डाउट में भी तो होता है ना कि यार पेरेंट्स का डिसीजन तो सही लग रहा है, बट एज आज की जनरेशन में जो इन्वायरमेंट चल रहा है कि पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड, मतलब पीपल आर ट्राइंग टू मतलब अवॉइड मैरिज और लेट कर रहे हैं, तो शायद से आपको है ना उसमें अपने पेरेंट्स की तरफ थॉट देना चाहिए। बिकॉज मेरा तो फिर से वही कहना है कि पेरेंट्स की जो उसकी पीछे की भावना है ना, वो कभी भी आपके लिए ये नहीं हो सकती है कि ये लड़का ये लड़की वो
मतलब अपनी लाइफ में परेशान रहे। परेशान वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में एक और अच्छी जगह पहुंचे। आज जो मेरा घर है उससे भी जो आपके पेरेंट्स का घर है वो यही चाहेंगे हमेशा उससे अच्छे घर में आपकी शादी हो और आप ज्यादा खुश रहें। ठीक है, तो ये बात है। और एक बात और जो मैं नेक्स्ट बोलना चाहूंगी कि देखिए, जैसे जब मैं तो अपनी जर्नी आपको बता सकती हूँ, हम 2 लोग हैं तो मेरे वी बोथ रिलेटेड टू दिस। हमारे लिए जो जॉब थी ना वो हमारे सर्वाइवल का एक, हमने उसको ऐसा समझ लिया था कि ये हमारे सर्वाइवल का हिस्सा है। मतलब आई वॉज ऑलवेज लाइक, मेरे को हमेशा ऐसे था कि, और ये मैं पता नहीं कैसे था ना, शायद मेरी मम्मी भी जॉब करती हैं तो इसलिए था, या आई डोंट नो व्हाई, मेरे को ये था कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक हाउसवाइफ बनूं। दिस वॉज वॉट आई फेल्ट एक्चुअली। तो मेरे लिए ये ऐसा था कि यार मेरे को जॉब लगने के अलावा कोई चारा ही नहीं है मेरे पास है। मतलब मुझे और उसका ये एक लड़कियों के साथ में एक प्लस पॉइंट ये भी होता है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास आज की सोसाइटी में जॉब लगना एक ऑप्शन है। इफ यू वांट टू डू यू कैन। लड़कों के पास नहीं है, लड़कों के पास नहीं है। लड़के के लिए तो मैं बता रहा हूँ, लाइफ में अगर या तो मतलब मेरा तो मेन है, लड़का पैसा कमाता हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बिजनेस पर्सन नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ उस बारे में, तो मैं उसमें तो कमेंट नहीं कर सकता। बट अगर बिजनेस नहीं कर सकते हो तो जॉब करनी चाहिए। जॉब में भी फिर 2 आती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो उसमें भी मेरा ये था कि मेरा कोई कॉलेज बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि मेरे को कोई बहुत अच्छी जॉब लगा दे। ठीक है, तो फिर मेरे लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब बची। गवर्नमेंट जॉब में भी यूपीएससी और एसएससी। तो मैं तो आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ, जब मैंने तैयारी चालू करी थी तो मेरे लिए तो था कि भाई एलडीसी लग गए ना तो बहुत बड़ी चीज लग गए। लेकिन जब आप तैयारी करते हो तो धीरे धीरे आपको अपना पोटेंशियल पता चलता है, और मेरे को लगा हाँ यार एसएससी भी डुएबल है, और करा भी। तो ऐसे सब चीजें आप जब अपने आप को क्रॉस आउट करते जाएंगे ना तो आप एक अपने लिए एक चीज पे पहुंचेंगे जो आपके लिए बेस्ट हो, और जो कम से कम टाइम फ्रेम में आपको मिल सकती हो। किसी का बिजनेस बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली कम से कम तो मैं नहीं कहूंगा, कम से कम में तो एक दिक्कत है। प्लान तो करते हैं ना अपन, बट आपके लिए जो आपकी पैशन भी नहीं, मतलब जो आपको लगता है कि आपके लिए फीजिबल है, और एक कम टाइम तो नहीं, थोड़ा एक अमाउंट ऑफ टाइम, एम्पल टाइम लेके, डिपेंडिंग कि आपकी पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूलिंग से ही थ्रू आउट उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की होती है, तो उनको यहाँ पे कंपैरेटिवली कम मेहनत की जरूरत होती है। हालांकि मेहनत वही है क्योंकि कोर्स बड़ा है, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यार कितने हजारों में, तो वो आपको जो टाइम जरूरी है वो तो देना ही पड़ेगा, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। बट स्टिल, तो बेसिकली हम इस चीज को कंक्लूड करते हुए अब ये बोलना चाहेंगे कि पहली बात, जो भी लड़कियां हैं वो प्लीज प्रेशराइज फील ना करते हुए उस प्रेशर को अपनी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें। प्रेशर तो फील करें, आपके पास में ये ऑप्शन नहीं है ना फील करने का या ना सेलेक्ट होने का। इसको आपको इस तरीके से देखना है। जो लड़की बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, इसमें भी ये पॉइंट है कि जो लड़की अपनी करियर और अपनी लाइफ को फॉरवर्ड ले जाके सोचती है कि मैं बहुत अच्छा कोई बड़ी मतलब अच्छी पोजीशन पे बैठूंगी। लोगों के लिए सीजीएल अपन एक एग्जाम है, बिकॉज अपन उसमें सेलेक्टेड है तो अपन उसकी बात कर रहे हैं। कई लोगों के लिए ये एग्जाम सिर्फ एक बेस है, उसके बाद वो और भी बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। देयर आर एम्पल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। तो लड़कियों को और लड़कों को भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये कहूंगी कि प्लीज अपने पार्टनर्स को, अपनी बहनों को, अपने आप उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि अब टाइम बदल रहा है यार। अब देखो, हम लोग भी शादी से पहले जब शादियां होती थी तो ये पूछा जाता था लड़की को खाना बनाना आता है कि नहीं, उसको घर के काम करने। बट आज सबका मोस्टली ये सवाल होता है कि व्हाट डज योर वाइफ डू, आपकी बहन क्या करती है। ये सवाल मोस्टली पहले हमारी मम्मियों के लिए नहीं पूछा जाता था। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। और अगर आपको आज की डेट में बड़ी सिटीज में थोड़ी सी अच्छी लाइफ जीनी है, आज जैसे आप और जिया जी हो, तो वो दोनों जने अच्छी जॉब में हो, दोनों सेम पोस्ट पे हो, तो लाइफ भी तो बहुत इजी हो रही है ना। इजी हो रही है कंपैरेटिवली। आज एक कोई सिंगल अर्निंग होगा तो उसके लिए मतलब ज्यादा पैसा खींच के चलना पड़ेगा। आज आप दोनों हो, दोनों जने अभी तो स्टार्टिंग है एसओ, आने वाले टाइम पे एसओ भी बनोगे, यूएस भी बनोगे, तो ये सब चीजें भी तो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएंगी। तो ये इस चीजों पे गर्व करने की बात है कि मेरी वाइफ, मेरी बहन, या आज के टाइम पे तो चलिए आप इस बात और मेरी बेटी सबसे मैं सच में बात बता रहा हूँ, ये पेरेंट्स को सुनने चाहिए कि मेरी बेटी आज इस बेटा तो बोलने होता ही है कि बेटे के लिए तो लोग पूछ ही लेते हैं। बेटी के लिए तो ये पूछते हैं ना वो किधर उसकी शादी हुई है।
आई वांट के पेरेंट्स इस चीज से ज्यादा फील क्योंकि करें और यार प्राउड फील अपने करें कि मम्मी मेरी पापा बेटी ने आज भी यहाँ पर इंस्पेक्टर है, हाँ मेरी बेटी यहाँ पर आज इस Yes, मिनिस्ट्री में है, एएसओ है, सही बात। ठीक है, तो वो ये सब चीजें फील करें। क्योंकि जॉब से बड़ी गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा स्पेशली स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस और कोई चीज नहीं दे सकती। हाँ ये आपको मानना पड़ेगा, इट इज फॉर अ फैक्ट। मैं ये नहीं कहती यहाँ पे सैलरी बहुत ज्यादा होती है, बट स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये एवरीबडी नोस कि इसी में स्टेबिलिटी शादी एंड मेरे को ऐसा लगता है शादी के साथ आप हाँ अपनी लाइफ को जो लेके चल सकते हो चल ना, सकते हो, आप अपनी लाइफ एक अच्छी सी प्लान तो कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज बहुत सारे मतलब मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। आज फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी सिस्टर ही है, आज यही फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जॉब में होती जिसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट उसको कभी दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद ये ऐसे रहना पड़ता, तो आज मेरे को नहीं लगता कि मतलब लाइफ इस तरीके से प्लान नहीं कर पाती, इस हिसाब से प्लान नहीं कर पा रहे ना कि आज अपने को चलो यहीं रहना है, यहीं घर लेना है, यहीं बच्चों को पढ़ाना है, तो अपन एक अब आज जैसे मैं हूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई ऐसा ही सिस्टम रहे जिससे कि अपन एक पूरी लाइफ को अपनी प्लान हर मतलब बेसिकली मेरे को लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में मतलब ये पेरेंट्स के लिए है स्पेशली मेरी बात कि आप अगर सिर्फ शादी में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं आपकी बेटी की, या आप खुशियां ढूंढ रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें उसकी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं या ख़राब कर सकती हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि सर एंड मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी नौकरी के साथ में शादी को चला पाना, बैलेंस कर पाना इज कंपैरेटिवली वेरी इजी एंड फॉर ऑल द जॉब्स आई बिलीव वो सबकी अपनी अपना मैनेजमेंट स्किल्स होता है। मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ तो मैं उसके बारे में हम आपको बता ज़्यादा सकते हैं, बोल पाऊंगी, है ना। और तो ये बात है मेरी लड़कियों के लिए कि आप प्लीज अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करिए, जैसे मॉक्स भी होते हैं मेरे को लगता है, और कॉन्वर्सेशन करना मतलब अपने मेरे पेरेंट्स के हाँ साथ तो में वो भी उस बहुत चीज को जरूरी है। जानेंगे। बिकॉज मैं मेरे पापा मम्मी की तो बात बताऊं, दे आर मतलब क्लर्क लेवल पे थे, वो दोनों जने जब जॉब लगे करते थे हैं, यार। ठीक है। तो उनने तो कभी एसएससी नहीं दिया ना, उनने कभी मतलब जाना इस पेपर के बारे में, बट जैसे जैसे हम तैयारी करने, क्योंकि पहले मेरी दीदी ने इसने तैयारी करी है, तो जब ये बताने लग गई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे पापा जब मैं तो उस समय नहीं पढ़ रहा था, तो मेरे पापा मतलब ये सब चीजें देखते थे नेट पे, अभिनय सर के वीडियोस और वो देखने लग गए थे, क्योंकि उनको भी तो इंटरेस्ट आ जाएगा ना। आज अपने आप कभी पापा को बस जस्ट इतनी सी बात बोलो कि आपकी बेटी इंस्पेक्टर या फिर एएसओ उस मिनिस्ट्री में दिल्ली में बैठेगी, तो नहीं वो एक्चुअली एक बात मुझे अभी भी याद है, पापा ना जब एग्जाम हमारा होने वाला था तो पापा मम्मी ना लोग टॉपर्स के वीडियोस देखते थे कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी ही यूज्ड टू नोट इट डाउन कि तू इसमें से क्या क्या फॉलो कर रही है, तू इसमें क्या क्या फॉलो नहीं करी। तो मैंने जब एग्जाम हमारा होने वाला था तो अब मुझे मतलब आज भी याद करके बड़ी खुशी होती है कि पूरी जर्नी मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ में करी है, मुझे पूरा सपोर्ट करते हुए करी है। वो ये कहते थे लेकिन वो भी तो फर्स्ट डे से नहीं था ना, देखो फर्स्ट डे से नहीं था, वो भी फर्स्ट डे से नहीं था। मैं तो ये चीज अपने को क्लियर करनी थी, जिससे कि पेरेंट्स पता चलेगा कि कब पेरेंट्स आपके साथ होंगे। वो तब थी कि जब आप अपनी मतलब या तो आप कोई लोकल कोचिंग में जाते हैं, वहां पर आपकी बहुत अच्छी रैंक आ रही है, ठीक है, और वो आफ्टर मेरे हिसाब से 6-7-8 महीने तक का वो टाइम फ्रेम होता है जब आपको विद प्रेशर भी ये सब चीजें करनी मतलब मेरे पापा हमारे उनसे टीचर्स वगैरह से मिलते थे तो ही यूज्ड टू से वेल अबाउट मी कि हाँ ये अच्छा कर रही है, इसकी रैंक ठीक आ रही है, तो ऑटोमेटिकली दे आल्सो गेट मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ यार ये भी कर रही है और ये करेगी मतलब कर लेगी। ऐसे ही आप अपने मॉक्स के लिए भी अपने पेरेंट्स से, मैंने उस टाइम भी ये बात करी थी कि अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको भी क्योंकि वो सबसे बड़े सपोर्टर हैं, सबसे बड़े पिलर हैं आपकी आपकी पूरी जर्नी के, पर वो पूरी लाइफ जर्नी के बाद जॉब तो एक बहुत छोटा हिस्सा है। जब पता है हम बेरोजगार होते हैं तो हमारे लिए जॉब एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है, बट व्हेन द डे यू विल एंटर ना, आप ये बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि जैसे द डे यू एंटर योर ऑफिस ना आपको लग जाता है यहाँ पे सब बराबर है भाई, मतलब किसी को मतलब नहीं है तो कितनी रैंक लेके आए हो, कितनी रैंक लेके, वो तो रैंक तो मेरे को याद भी नहीं है, मेरे से किसी ने पूछी भी नहीं। तो एक्चुअली वो सिर्फ एक जॉब लगना वो एक मुद्दा अपना खत्म हो जाता है और उसके बाद अपनी नई टेंशन आने लगती है जो और उसमें भी वही पेरेंट्स ही आएंगे, वही आपको बचाने आएंगे। आप ऑफिस की इतनी यार प्रॉब्लम्स होती है, अपन बैठ के आज मुझे ये कह दिया, आज मुझे छुट्टी से मना कर दिया, आज ये कर दिया, तो आपको ये जर्नी साथ में करनी है। अभी आपके पेरेंट्स के साथ में, फिर शादी के बाद आपकी फैमिली और एक्सटेंड हो जाती है तो उन लोगों के साथ में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एज अ गर्ल आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पेरेंट्स कि प्लीज आप अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए, अपनी
गर्ल चाइल्ड को उसको पूरा एटलीस्ट एक सफिशिएंट टाइम जो होता है तैयारी का वो दीजिए, बिकॉज अब टाइम बदल रहा है। अपनी नौकरी, अपनी सैलरी बहुत ज़रूरी है लाइफ को मतलब खुद में भी कॉन्फिडेंस लाने के लिए और लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए। एंड टुगेदर विद दैट लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ जॉब को अपनी एक सीरियस मुद्दा बना के उसमें ठीक से आप पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका भी कम से, और क्यों अपना पूरा यूथ यार बार बार अटेम्प्ट देने में वेस्ट जितना कम में आपका हो रहा है उतना ही आपका ज़्यादा एफिशिएंसी, मतलब आपका आउटपुट जितना जल्दी आएगा उतनी जल्दी आप फ्री हो पाएंगे। या यू वांट टू से समथिंग? बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो, पढ़ाई ही है जो आपकी सब, मेरे हिसाब से तो अगर बेरोजगार तो मैं नहीं बोलूंगा, मतलब मैं ये थोड़ा शब्द ही ऐसा लगता है, हाँ हम बेरोजगार थे, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है उस टाइम पर सिर्फ यही लगता है कि जॉब लग जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो जाएगा, सब कुछ तो नहीं हो जाएगा लेकिन आप बहुत कुछ हो जाएगा। तो आप उस मोटिवेशन के साथ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। मैं आपको आज ये सच बात बता रहा हूँ, पढ़ने का नाटक मत करो, सच में पढ़ो, क्योंकि जिस दिन सच में पढ़ोगे ना, आई गारंटी दैट, और मैं ऑन राइटिंग दे सकता हूँ, एवरीबडी विल गेट सेलेक्टेड। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बहुत मेहनत करी और आपको कुछ भी नहीं मिला, ये कभी नहीं हो सकता। इतने एग्जाम्पल्स यार अब तो हमने भी देख लिए, 3 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ, मेरे बाद मैंने 5 बैचेस देख लिए हैं जो आए हैं, जिनसे भी बात हुई है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है आपको जॉब पसंद आए, आप फिर तैयारी करने लग जाओ, ये सब एक अलग मैटर है, आपको कम मिले ज्यादा मिले, बट आपका कुछ ना कुछ पक्का होगा अगर आपने सीरियसली तैयारी करी है तो ऑनेस्टली। और वो खुद आदमी अपने मन पे जानता है कि मैं क्लियर बता देता हूँ, मैं पूरे दिन, मतलब फॉर एग्जांपल दीदी मम्मी अभी मैं यहाँ नहीं जा रहा, मेरे को तैयारी करनी है यूपीएससी की, और बट मैं इनर माइंड मेरे को पता है, इनर मेरे मन में पता है कि मैं अभी सही से नहीं कर रहा, तो हो सकता है जब मैं वो सही से कर लूंगा तो हो सकता है वो भी निकल जाए, तो हो सकता है फिर हम यूपीएससी की वीडियो बना रहे हो, यू नेवर नो, कुछ नहीं हो सकता है। तो या ऑल ऑफ यू प्लीज गेट मोटिवेटेड, इस वीडियो को देख के प्लीज अपने घर वालों को दिखाइए, उनसे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, क्योंकि आपके घर वालों से ज्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। और जॉब सिर्फ हिस्सा है इस चीज का, किसी भी तरीके का प्रेशर लेने से पहले प्लीज कन्वर्स जिस बात में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आपके कोई भी क्वेरीज डाउट्स हो, एज आई ऑलवेज से, प्लीज डू कमेंट, ठीक है, और हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वी होप वी हैव मोटिवेटेड यू अ लिटिल बिट कि आप अपनी किताबें उठाएं और पढ़ना स्टार्ट करें, राइट? सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।